हेलो बच्चों, देखो बच्चों, मैं आपके लिए आज स्टैटिस्टिक्स लेके आया हूँ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपका एग्जाम सिर्फ आपका एग्जाम नहीं है, मेरा भी एग्जाम साथ में चल रहा है। मैंने आपको वादा किया है कि आपको इस बार आपके एग्जाम में 40 में 40 दिला के ही रहूंगा। उसमें से पहला टास्क मैंने स्टार्ट कर दिया बच्चों कि मैंने आपको चैप्टर वाइज वीडियो स्टार्ट करा है बच्चों। आज मैं अभी चैप्टर का कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में, जो लास्ट 10 ईयर्स में जो पेपर में मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, वो क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ। साथ ही साथ मैं चैप्टर को डिस्क्राइब भी कर रहा हूँ। आई होप आपको पूरी क्लास समझ में आएगी। जैसे बच्चों मैं बीच बीच में टाइम देता हूँ आपको कि क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद आंसर दो, तो कमेंट बॉक्स में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप उस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो कमेंट में आंसर लिख रहे हैं, बट कुछ बच्चे उसका आंसर नहीं लिखते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट बॉक्स में आप एक आंसर लिखिए, सर मैंने ये सॉल्व किया, मुझे इसका ये आंसर आया। सो डेफिनेटली मैं उसको रिव्यू कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कौन से बच्चे का क्या आंसर आ रहा है। किसी का मिस्टेक होता है तो भी बताते हैं। कभी कभार हमारे वीडियो बनाते समय भी हमसे भी कुछ एरर हो जाती है। बहुत सारे बच्चे हेल्प करते हैं हमें कि सर ये यहाँ पर पॉइंट में कुछ मिस हो गया था। तो थैंक यू फॉर योर लवली सपोर्ट एंड गाइडेंस। आपको मैं डेफिनेटली अपनी तरफ से जितना मेरा नॉलेज है मैं आपको गाइड करते रहूँगा। थैंक यू बच्चे। जैसे हमने कहा कि ये चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले नहीं है, बस लिमिटेड फॉर्मूले हैं और उन फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। तो ये फॉर्मूले छोटे छोटे फॉर्मूले हैं और उसका एग्जीक्यूशन है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। ये चैप्टर बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा ये चैप्टर क्या है। स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स का जो बेसिक मतलब क्या होता है कि जो भी अपने पास अवेलेबल रॉ डाटा होता है और उस डाटा का यूज़ करके हम लोग किसी पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए एग्जीक्यूशन करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बड़ी कंपनी आई, मल्टीनेशनल कंपनी आई अपने अपने पूरे शहर में और वो चाह रही है कि एक चॉकलेट की फैक्ट्री डालना चाहती है। बट वो बोलेगी चॉकलेट के कितने बच्चे हैं जो चॉकलेट खाना पसंद करते हैं और कुछ चॉकलेट नहीं तो कोई कैंडी पसंद करते हैं। सो वो क्या करेगी, सबसे पहले सर्वे करेगी कि कौन से एज ग्रुप का बच्चा कौन सा फ्लेवर का टेस्ट का चॉकलेट पसंद करता है। सो ये डिफरेंट टेस्ट हैं। तो बच्चों की सर्वे होगा जो मतलब एज लेवल होगा कि 2 ईयर्स से लेकर 4 ईयर का बच्चा कौन सा चॉकलेट पसंद कर रहा है, 5 से 8 वाला बच्चा क्या पसंद कर रहा है, ये 9 से लेकर 16 के बच्चे क्या पसंद करते हैं, तो और जो यंगर वंस है वो भी क्या पसंद करते हैं, वो सबका एक सर्वे होता है। उसके बाद कंपनी ये डिसाइड करती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स कौन सा परचेस हो सकता है। तो उस सर्वे के बाद वो डिसाइड करती है कि यार मुझे इस प्रोडक्ट को यहाँ लॉन्च करना है या नहीं भी करना है। कभी कभी जैसे देखा होगा ना आपने कि कोई कंपनी है कुछ लॉन्च कर रही है और देखती है कि कुछ दिन बाद कि यहाँ पर इंडिया में वो मार्केट नहीं है उतना, तो वो अपने जो प्रोडक्ट को धीरे से वाइंड अप करती है और लेके चले जाती है अपने कंट्री में वापस। तो ये सब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें जो डेफिनेटली लोगों को पता नहीं स्टैटिस्टिक्स का क्या यूज़ हो सकता है। तो ये चीज़ें आप फ्यूचर में यूज़ करने वाले बच्चे, तो ये आपके सिर्फ मैथमेटिक्स में ही काम नहीं आने वाला है, ये कॉमर्स में भी काम आने वाला है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो लेट वी डिस्कस। सबसे पहला चीज़ है मीन। सबसे पहले मीन क्या होता है, मीन का जो मीनिंग होता है वो एवरेज होता है। तो एवरेज कैसे निकाला जाता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं बच्चे। एवरेज बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे हमारे पास 5 और 6 डिफरेंट आर्टिकल्स हैं और उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। लाइक फॉर एग्जांपल x1, x2, x3, ऐसे करते हुए xn तक हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो n माने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में भी 10 हो, 20 हो, 30 हो, जितना होगा वहाँ n के प्लेस में पुट करना आप। सो उसका मीन निकालने की बात होगी। तो मीन का फॉर्मूला होगा बच्चे x1 प्लस x2 प्लस x3, x2, x1, देन x2, देन x5, देन x3, देन x4, ऐसे करके डाटा अवेलेबल है। तो देखिएगा कि सिर्फ x1 जो है वो कितने टाइम आया है। तो देख रहे हैं x1 2 टाइम आ रहा है, x3 कितने टाइम्स आ रहा है, ये भी 2 टाइम आ रहा है, x2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। सो x5 कितने टाइम्स आ रहा है, x4 कितने टाइम्स आ रहा है। तो ये जो टास्क होता है वो क्या बताता है हमें कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। ये क्या इंडिकेट करता है, फ्रीक्वेंसी। तो इसके बेस में एक फॉर्मूला बनता है बच्चे। वो फॉर्मूला होता है x1 f1, मतलब x1 जो टर्म है कितने टाइम्स आया है, f1 टाइम्स आया है, प्लस x2 f2, देन इट विल मूव अप टू xn fn डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू fn 1 to n। और इसका एक पैटर्न दूसरा भी है, इसको डायरेक्ट लिख देंगे, समेशन xi fi डिवाइडेड बाय
समेशन एफ आई। इस तरीके का लिखा रहेगा बच्चे। इसका क्या सेंस है, जो आई की वैल्यू है ना 1 से लेकर n तक मूव कर सकती है, इसको लिखा रहता है। तो यहाँ से लिखा रहता है, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं i इक्वल्स टू 1 to n, ये ऐसे करके लिख सकते हैं हम। ये ऑब्जर्वेशन i इज इक्वल टू 1 to n, ये इसका लिखने का पैटर्न होता है। तो इस फॉर्मूले के पैटर्न से आप कंफ्यूज मत हो, ये बस सिंपल सा है। इसका एक सेंस ये है कि आप i की जगह कभी 1 ले सकते हो, 1 लोगे तो ये भी 1 होगा, x1 1 1। जब यहाँ i की जगह में 2 लोगे तो x2 y2 हो जाएगा, f2 हो जाएगा। वैसे ही n तक लगाओगे तो ये xn fn हो जाएगा। नीचे वाले टर्म में भी fi दिया है, इसका मतलब है f1 f2 f3 इन सब का सम। ये समेशन का मतलब होता है, जैसे हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 2, सपोज डिजिट 2 है 5 टाइम्स आया है, डिजिट 3 है 4 टाइम्स आया है, डिजिट 4 है 2 टाइम्स आया है, डिजिट 5 है वो 2 टाइम्स आया है। सो ये पूछ रहा है कि इसका मीन क्या होगा। तो बच्चे आपको एक सिंपल सा पैटर्न यूज़ करना है। ये x है और ये f है, दोनों का प्रोडक्ट करिए, fx हो जाएगा। प्रोडक्ट करने से ये बार 10, ये 12, ये 8, देन 10। इनको ऐड कर लीजिए बच्चे, टोटल सम करने से ये कितना हो रहा है, ये आपके पास 22 + 8 30, 30 + 10 40 हो जा रहा है बच्चे। अब इनको भी ऐड करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये क्या हुआ 9, 9 + 2 11 हो गया, 11 + 2 13 हो रहा है। तो इसका जो मीन हो जाएगा, तो समेशन fx अपॉन समेशन f करेंगे बच्चे। fx है 40, इसको डिवाइड बाय 30 करेंगे, तो ये जो वैल्यू आएगी डेसिमल में, इसकी वैल्यू आएगी। सो ये कितना आएगा 13 पॉइंट। अब इसके बाद 0 ले लीजिए, इसका वैल्यू से साबित करते हैं, इसके बाद में और डिस्कशन होगा। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है बच्चे की, बोलता है व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 12 प्राइम नंबर्स। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को प्राइम नंबर के बारे में पता ही नहीं है। कुछ बच्चों को प्राइम नंबर क्या होता है क्लियर नहीं है। बच्चे प्राइम नंबर 1 नहीं होता, केयरफुली आप ये ध्यान रखेंगे कि प्राइम नंबर होता है 2, ऐसा नंबर जिसके जो कॉमन मल्टीपल होता है या फिर जिसका जो फैक्टर होता है ओनली 1 होता है, 1 के अलावा कोई और फैक्टर अवेलेबल नहीं होता, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। लाइक मैं बोलता हूँ 8 को देखोगे ना तो 2 × 2 × 2, मतलब जो 2 के कितने फैक्टर 2 टाइम्स 3 टाइम्स आ गया है, तो वो तो फैक्टराइज हो रहा है। लेकिन मुझे सिंगल फैक्टर वाला टर्म चाहिए, जैसे 5 है, 5 का जो फैक्टर करेंगे तो 5 × 1 होगा। जैसे ही मैं बात करूँगा कि 7 की बात करूँगा 7 × 1 होगा। जैसे ही मैं बात करता हूँ 11 की बात करता हूँ 11 × 1 होगा। सो जिसका फैक्टर करने से सिर्फ उसका खुद की वैल्यू रहेगी, खुद टर्म होगा, और इनटू में मल्टीपल में उसका यूनिट 1 होगा, तो वो नंबर्स क्या कहलाती है, प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। तो लेट वी डिस्कस। आपको ये क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ, इसको कैसे बनाएंगे मैं हिंट देता हूँ, उसके बाद आप खुद सॉल्व करना। तो इसके फर्स्ट प्राइम नंबर्स बोला है, मैं 2 होगा, 3 होगा, देन 5 होगा, देन 7 होगा, देन 11 होगा, देन 13 होगा, देन 17 होगा, देन 19 होगा, देन 23 होगा। तो ऐसे टर्म्स आपको देखना है। तो जैसे 29 होगा। सो वो सब कितने टर्म्स लेने हैं, ऐसे 12 प्राइम नंबर्स लेना है बच्चे। इट विल मूव अप टू 12 प्राइम नंबर्स। इन सबको ऐड करेंगे बच्चे, x1 + x2 + x3 अप टू क्या करेंगे, x12 तक ऐड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे बच्चे। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और उसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर लिख के बताइए बच्चे क्या आ रहा है। देखिए ये चैप्टर पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड चैप्टर है। तो उसमें करना क्या है आपको कि मेरे साथ साथ पैरेलली आपको सॉल्व करके दिखाना है मुझे कि सर मेरा आंसर आ गया, ये है मेरा आंसर, लेट्स डू इट। बच्चे हमारे पास एक क्वेश्चन आया है, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि द मीन ऑफ 20 नंबर्स हैं, उनका जो मीन है वो दे दिया है 18 गिवन है। 20 नंबर इन द सेंस x1 + x2 + x3 अप टू x20 जो दिया हुआ है, इनका जो मीन है कितने नंबर्स का, 20 नंबर्स का जो मीन है दैट इज 18, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया ना, क्या बोलता है 2 इज एडेड टू ईच नंबर। 2 इज एडेड टू ईच नंबर मतलब हर नंबर में कितना ऐड करना है, 2 ऐड करना है। सो व्हाट विल बी द न्यू मीन, कुछ सोचे, आंसर आ गया दिमाग में। चलिए इसको पहले देखिए क्या लिख रहा हूँ मैं, x1 + x2 + x3, इसको आप कितना कर देंगे x20 तक लिखेंगे, इसको 18 इंटू अब क्या लिख देंगे 20 करेंगे। सो ये होगा 360। सो ये हुआ x1 + x2 + x3 अप टू 20 टर्म्स हैं। ये एक इक्वेशन 1 दे दीजिए।
अब मेरे पास एक कंडीशन बोला है हर एक टर्म में कितना ऐड करना है, x1 में भी 2, x2 में भी 2, ऐसे करते हुए x20 में भी 2 ऐड करना है। सो जो डेफिनेटली 20 टाइम्स आया होगा, सो 2 इंटू 20 कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 20 लिखिए। आई होप क्लियर हो गया फंडा। इसको मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए, ये हो गया आपके पास 400 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 20 कर देंगे, कैंसिल हुआ तो आपके पास आंसर आया 20। सो मीन में पूरा ओवरऑल मीन में कितना डिफरेंस आया। ओरल क्वेश्चन था, आप डायरेक्टली पढ़ते कि सब में सेम मैग्नीट्यूड ऐड हो रहा है तो 18 के बदले वो 20। लेट वी मूव टू द थर्ड वन। बोला है द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 3, 5, 7, x एंड 11 इज 7। मतलब 5 ऑब्जर्वेशन दे रखा है, उसका जो मीन वैल्यू दे दिया है दैट इज 7। सो कैन यू फाइंड x? डू इट फर्स्ट। आप खुद से ट्राई करेंगे बच्चे, मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ कि ये पैटर्न है, डिवाइडेड बाय 11 है, ये डिवाइडेड। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया मीडियन वाला। अब मीडियन क्या होता है, मॉड क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन कर लें, उसके बाद ही हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन में बोला है मीडियन ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी के सभी क्या है नेचुरल नंबर्स है। अब इन 5 नेचुरल नंबर का मीडियन निकालना है। मीडियन क्या होता है, मिड वैल्यू होती है। अब इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, डेफिनेटली ये तो मिड वैल्यू नहीं होगी, इनके मिड वैल्यू 1 होगी। वो कौन सी होगी, 3 होगी। तो मीडियन इसका वैल्यू का क्या होगा, मीडियन विल बी 3 ओनली। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसका बच्चे एक इसमें ना हम लोग एक और पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं। पहले अपन ये देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। एन नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 1/2th टर्म लिखते हैं, ठीक है। n प्लस 1/2th टर्म लिखते हैं। n कितना दिख रहा है, देख रही है बच्चे, ये तो दिख रहा है आपके पास 5। सो 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये जो टर्म आएगा तो मतलब 6/2 में थर्ड टर्म आएगा। तो इसका थर्ड टर्म काउंट करने से भी 3 आएगा, 1, 2, 3। तो थर्ड टर्म इज 3, तो मीडियन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो आपको मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास 17 टर्म्स की बात करता हूँ मैं, क्या बात करते हैं 17 टर्म्स। अब इसका मीडियन बोलेगा तो क्या करोगे, n नंबर ऑफ टर्म्स 17 है, तो 17 टर्म्स से 17 + 1/2 कर देंगे। सो ये बच्चे हमारे पास कितना आएगा, 18/2। बच्चे एक क्वेश्चन जो मैं मीडियन का ऑड नंबर का बताया हूँ, इवन नंबर के लिए एक फॉर्मेट है, पहले उसको समझेंगे उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए हमारे पास अगर नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं अगर वो इवन है, मैं ऑड के लिए बता चुका हूँ, इवन टर्म्स होंगे तो इसका रूल होता है, ये होता है n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, इसका मीन वैल्यू निकाला जाता है। तो ये वैल्यू जो होता है वो आपके लिए मीडियन का काम करता है। तो मीडियन निकालने का कॉन्सेप्ट ये है। लेकिन जैसे आप क्वेश्चन की बात करें, प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन था, उसमें अगर 6 टर्म्स होते 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब नंबर ऑफ टर्म्स तो इवन है, अगर इसका मीन वैल्यू निकालना पड़ता तब उस कंडीशन में अगर बोलते नंबर ऑफ टर्म्स इसके 6 है, इवन है, तो आप क्या करते 6/2th टर्म लिखते पहले, देन 6/2th टर्म प्लस 1th टर्म करते आप, फिर डिवाइड बाय 2 करते। उस रेस्पेक्ट में होता 3 + 4/2, 3 + 4/2, इट मीन्स 7/2 मीन्स 3.5। इसके बीच में एक वैल्यू आती, जो वैल्यू इसकी मीडियन होती वो होती 3.5। तो 3.5 इसका मीडियन आता बच्चे। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन के पैटर्न में एक अच्छा क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप डेफिनेटली आपके दिमाग में आ गया 8 है। सो 8 ऑब्जर्वेशन 27.5 इंटू 2 करेंगे, दैट बिकम 55। सो 55 इज इक्वल टू 4th टर्म प्लस 5th टर्म लिखेंगे। देखिए अब 4th टर्म क्या है इसका और 5th टर्म क्या है, इसको एक बार देख लें। तो 4th टर्म देखने से हमें पता चल रहा है 1, 2, 3, 4। 4th टर्म है x + 2 और 5th टर्म इसका है x + 3 है, दैट विल बी इक्वल्स टू 55। आई होप समझ में आ रहा है आपको। सो ये दोनों का सम करने से दैट विल बी 5,
5 यहाँ डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा, 50 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 25 आंसर आएगा। बच्चे क्लियर हो गया फंडा? सो ये 25 हुआ x की वैल्यू। इट मीन्स यहाँ पर जब पुट करेंगे नंबर कौन सा होगा? बच्चे ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। मॉड का मतलब क्या होता है पता रहेगा, आप क्वेश्चन बना दोगे। मॉड एक ऐसा टर्म होता है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को इंडिकेट करता है। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सबसे हाईएस्ट होता है जिसका, वो क्या कहलाता है? मॉड कहलाता है। जैसे हमारे पास देख रहे हैं मॉड में देखा 5 दिया, 7 दिया, 8 दिया, 5 दिया, 7 दिया, 6 दिया, 9 दिया, 5 दिया, 10 दिया, 6 दिया। अब इसमें देख लीजिए सबसे ज्यादा बार क्या कौन सा टर्म आया हुआ है। तो आपको जो हमारे पास एक क्वेश्चन आया, बोल रहा है कि क्या होगा एक रिलेशन बिटवीन मीन, मॉड एंड मीडियन। सो ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू मॉड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन होता है बच्चे। सो इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभार क्या होता है, मीन मीडियन दे देगा, मॉड गिवन रहेगा, पूछेगा मीन क्या होगा। बच्चे ये क्वेश्चन जो 8 है वो आपका मोर देन और लेस देन ऑगी वाला क्वेश्चन अभी कोर्स से हट चुका है। सो ये क्वेश्चन आपको पूछा है, फिर भी बता देता हूँ। जब भी कोई अगर कर्व बनता है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक जैसे एक कर्व ऊपर से नीचे आ रहा है और कुछ एक कर्व नीचे से ऊपर जा रहा है, तो जो का इंटरसेक्शन पॉइंट उसका मीडियन वैल्यू बताता है बच्चे। तो इसके बारे में पूछा है, व्हाट विद द मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी। हाँ बच्चे, जो एक वर्ड है इसमें यूज हुआ है एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है भाई, किसी को याद है? देखिए दो चीज होता है, दो टर्म होते हैं, एक x होता है एक y होता है। जो x होता है ना उसको एब्सिसा बोलते हैं बच्चे, ठीक है, एब्सिसा होता है। और जो y होता है इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो पूछ रहा है कि इसमें कि एब्सिसा क्या इंडिकेट करेगा। तो बच्चे इसमें मैं कुछ ऐसी टॉपिक जो मे बी आपके सिलेबस में से इस साल से हट गया है, तो मैं सिलेबस से वो कट शॉर्ट करते जा रहा हूँ। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो पेपर में आपके कोर्स में है। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है, मीन मॉड ऑफ द डाटा इज गिवन, तो फाइंड। ये क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि बोलता है कि द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 18। कोई 5 ऑब्जर्वेशन है, उसका जो मीन है वो 18 दिया हुआ है। कौन कौन है? सपोज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ये 5 ऑब्जर्वेशन है। इनका जो मीन है दैट इज इक्वलेंट टू 18 गिवन है। अब बोलता है वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड माने आपको पसंद नहीं आ रहा है, चलो कोई भी नंबर को उड़ा दो। जैसे उड़ा दिए मतलब मतलब हटा दिए। जैसे इसको उड़ा देते हैं तो क्या होता है, देयर मीन इज 16 नाउ। अब भाई ऑब्जर्वेशन में आप उस, तो फाइंड एक्सक्लूडेड नंबर बोल रहा है। जो भी नंबर उड़ाओगे, सपोज मैंने x5 को उड़ा दिया तो मेरे पास ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। दैट मीन्स अब इसका ऑब्जर्वेशन का जो मीन दे दिया है 16 दे दिया है। तो जो नंबर जो मिसिंग है ना वो पता करना है। आई होप समझ में आ गया वो क्वेश्चन कैसे करोगे। कुछ नहीं करना, पहले इसको सॉल्व कर ले। इससे x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू x5 लिखेंगे, ये बन जाएगा 18 5 90। ये आपके पास इक्वेशन है। और इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल्स टू हो जाएगा 64। ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करो, x5 पता चल रहा है। सो हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 x प्लस x4 देन x5 में से माइनस हो रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3। बच्चे ये सेम पैटर्न का कैटेगरी का क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 11 जो ऑब्जर्वेशन है ना उसका जो मीन वैल्यू दे दिया है दैट इज 50 गिवन है। क्या दे दिया है? 50 दिया है। और बोलता है फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है दैट इज 49 और लास्ट 6 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो है 52। बोलता है 6th वन क्या होगा, आपको निकालना है। चलिए मैं आपको दिमाग देता हूँ। वैसे आप लोग बस बहुत अच्छा है, आप लोग जैसे लिखते हो ना कमेंट बॉक्स में बार बार आंसर्स, तो मुझे समझ में आता है कि जो भी मेरा वीडियो वॉच कर रहा है वो सभी टैलेंटेड लोग हैं ना। तो ये 6 ऑब्जर्वेशन है। देखिए बोला है द मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन दे दिया है। ये 6 ऑब्जर्वेशन अपने पास अवेलेबल है। उसके बाद 7 देन ऐसे करके ऑब्जर्वेशन अवेलेबल है ना, 7 फिर देन 8 देन 9 देन 10 लास्ट वन इज 11। ये 11 ऑब्जर्वेशन है, उनका जो मीन है, मीन मीन्स इन सबको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 11 करेंगे,
वो उसका मीन वैल्यू दे दिया है 50 गिवन है। सो पूछ रहा है कि इफ द मीन ऑफ फर्स्ट सिक्स माने आप बोलोगे x1 से लेकर x2, x3, x4, x5, समझ रहे हैं, एंड x6, इनका जो मीन है मतलब डिवाइड बाय 6 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 49। इक्वेशन 1 लिख लो, इक्वेशन 1 बनाओगे इससे सॉल्व करके, और इसे इक्वेशन 2 दे देना। फिर क्या बोल रहा है, मीन ऑफ लास्ट सिक्स ऑब्जर्वेशन में काउंटिंग से देखो 1 2 3 4 5 6, उस कंडीशन में x6 भी आ रहा होगा, केयरफुल रहना। सो क्या हो जाएगा, x6 प्लस x7 प्लस x8 देन प्लस x9 प्लस x10 प्लस x11, 6 ऑब्जर्वेशन हो, अकाउंट कर लो, 3 प्लस 3 10 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 कर लेते हैं। वो किसके इक्विवेलेंट दिया है, 52 के, इक्वेशन नंबर 3। सो बच्चे आप लोगों को अब ये दो कंडीशन, अब ये एक वैल्यू है x1 से लेकर x6 तक की वैल्यू है। अब उसके बाद ये सी दिख रहा है x6 से लेकर x11 की वैल्यू है। अब 52 इंटू 6 कर लीजिए। अब क्या करेंगे बच्चे, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। इसे ऐड करने से एक टर्म है ना जो डबल बार रिपीट हो रहा होगा, वो x6 2 टाइम्स आएगा, ठीक है। उसको 2 टाइम्स ना लिख के सिंगल टाइम लिखना, एक बार x6 को अलग कर लेना। मेरी बात को समझ में आ रहा है। ऑब्जर्वेशन में एक ग्रुप पूरे में आएगा, x6 के साथ x11 तक आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, x1 से लेकर x11 तक आएगा, ध्यान दीजिए, x1 से x11 तक आएगा, x6 अलग रहेगा। इक्वल्स टू इनका जो सम आएगा वो लिखेंगे आप, और उसमें से टोटल जो वैल्यू होगी उसमें से उसको माइनस करेंगे। आपको इसका छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आप सॉल्व करके देखेंगे। मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लीव करूं, मेरे को डाउट हो रहा है कि आप बना पाएंगे कि नहीं। लेट वी डिस्कस कि आपसे बन पाएगा कि नहीं। कुछ टेक्निकल है, छोटी सी चीज, इसको सॉल्व करोगे, इससे x1 से लेकर x11 की वैल्यू निकल जाएगी 550, और इन दोनों को ऐड करना है आपको, और इस से जो भी इक्वेशन आएगा उसको इक्वेशन नंबर। बच्चे थोड़ा सा मुझे लग रहा है, डाउट हो रहा है कि बच्चे बना पाएंगे कि नहीं, इसलिए मैं बना रहा हूँ। इनको ऐड कर लेना बच्चे, इनको जैसे ही ऐड करोगे ना तो आपके पास आएगा x1 से लेकर x11 तक की वैल्यू आएगी, बट उसमें एक वैल्यू एक्स्ट्रा हो जाएगी, वो x6 होगी। तो आप एक x6 को अलग करके रख लीजिए। इनका सम करिए बच्चे, ये कितना होगा 6, देन 0, ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, 6 0 6 हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 550 होगी। 11 इंटू 50 था बच्चे, तो ये 550 आ रहा था अपने। सो 550 प्लस x6 लिख देंगे इज इक्वल टू 606 हो जाएगा बच्चे। तो 56 आंसर आ चुका है बच्चे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आपको मैं मीन वाला क्वेश्चन एक पैटर्न सिखाया था, उसी पैटर्न से बन रहा है। इसमें x दे दिया है, f दे दिया है, आपको मीन निकालना है। तो आप क्या करेंगे, स्केल बनाएं जल्दी से। सो ये है आपके पास स्केल, यहाँ आप यहाँ लिखेंगे x, यहाँ f, ये f इंटू एक्स कर लेंगे। ये x की वैल्यू है 12, 16, 20, 24, 28 एंड 32 गिवन है, और फ्रीक्वेंसी दिया है 5, देन 7, देन 8, देन 5, देन 3, देन 2। बच्चे आपको करना कुछ खास नहीं है। देखिए मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं हम लोग, 16 इंटू 7 कर लेंगे, 112 आ जा रहा है, और 20 इंटू 8 कर रहे हैं तो 160 आएगा। 24 इंटू 5 कर रहे हैं 120 आएगा। 28 इंटू 3 कर रहे हैं 84 आ रहा है हमारे पास, और 32 इंटू 2 करेंगे 64 आएगा। सभी वैल्यू को आप ऐड करिए फटाफट। इसको ऐड करने से हमारे पास आएगा वैल्यू 600, और इनको भी ऐड कर रहे हैं हम लोग, इससे वैल्यू आ रही है हमारे पास 30। तो आपके पास मीन पूछा गया है, बहुत सिंपल है, तो x बार इज इक्वल टू समेशन। बच्चे ये क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसको मीडियन पूछा है, लेकिन मीडियन फाइंड करने का 2 पैटर्न होता है बच्चे। एक होता है जिसमें क्लास इंटरवल दिया रहता है, तब फॉर्मूला उसका डिफरेंट होता है, और एक डायरेक्ट मेथड में अलग फॉर्मूला होता है। तो ये जो डायरेक्ट मेथड वाला फॉर्मूला है, इसमें करना क्या है आपको, यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है, आपको इस तरीके से आपको पहले से क्लास इसका टेबल फॉर्म करना है। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ f लिखेंगे, और ये वाला जो ब्लॉक आप बनाएंगे इसमें CF लिखेंगे आप। सो यहाँ पर x है 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20 गिवन है, और इसमें 10 देखिए की फ्रीक्वेंसी 3 है, देन 5 है, देन 6 है, देन 4 है, देन 4 है, एंड लास्ट वन इज 3।
और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ये 3 होगा, 3 + 5 8, 8 + 6 14, 14 + 4 18, 18 for 4 22 एंड 22 + 3 25 होगा। सो बच्चे ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसको जितना काउंट करेंगे ना समेशन एफ, वही सेम वैल्यू होगी ये भी। तो ये आपको पास एन की वैल्यू जो हो गई, एन जो होता है, एन को समेशन एफ भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू आपके पास 25 आ गई है। तो जब एन देखते हैं, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन बताया था, तब हमारे पास डिस्क्रीट डाटा था। अब डिस्क्रीट डाटा होने के बाद भी इसमें नंबर ऑफ ग्रुप्ड वैल्यू दिखा हुआ है। ग्रुप्ड वैल्यू मतलब एक डिस्क्रीट डाटा कितनी बार आया वो लिख के दिया हुआ है। इस कारण से इसको सॉल्व करते समय इसमें देखिए आपको फॉर्मूला लगेगा n + 1/2th टर्म लिख देंगे, क्योंकि n क्या है, इसमें n ऑड दिया हुआ है। सो हमारे पास n कितना है 25, 25 + 1/2th टर्म लिख देंगे आप। सो हमारे पास आंसर आएगा इसका 13th टर्म आएगा। अब 13 टर्म के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चे, ये CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताता है, नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ कहाँ प्लेस है वो बताता है। तो ये बोल रहा है कि ये 3 जो है वो ये बता रहा है 10 कितने टाइम्स आए, 3 टाइम्स तक 10 ही घूम रहा है वहाँ पर ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा। मीडियन क्या बोलता है, ऑर्डर वाइज सिलेक्शन करते जा रहे हैं, कौन सा टर्म मिडिल में आएगा वो चेक कर रहा है। तो ये 3rd टर्म नहीं है, 8th टर्म नहीं है। और हमारे पास जो क्वेश्चन आया है इसके लिए मैं पैरेलली एक फॉर्मूला आपको लिख दिया हूँ। टाइम आपका सेव करने का टाइम हो गया है, बिकॉज इसमें क्वेश्चन में पूछा है मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा दे दिया है। मॉड माने होता क्या है पहले ये पता कर लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मॉड ऐसा टर्म होता है जो कितने बार, जो मैक्सिमम बार किसी की फ्रीक्वेंसी जब होती है वो मॉड कहलाता है। बट ये ग्रुप डाटा के केस में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मतलब एक इजी कंडीशन है कि जब मैं लिखता हूँ 2 3 3 5 7 3 3 4 5 3 3 ऐसा मैंने लिखा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई डू, मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करूंगा। तो ये होगा 2, 3, 3, 3, 3, 3 एंड 3। तो ये आपको कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आएगा। ये 6 टाइम्स आप लिख देंगे और उसके बाद आप लिखेंगे 4 देन 5 देन 7। सो जो भी टर्म जो होगा, जो मैक्सिमम टाइम आएगा वो मॉड कहलाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन का ये फॉर्मूला है, हमको पता है। इस फॉर्मूला को याद करने का टेक्निक भी है, तो आप इसको लिख सकते हैं 10 ऊपर लिख लीजिए, नीचे 102 लिखिए, बट यहाँ पर 2 का मल्टीपल F1 के साथ होगा। इस कुछ लॉजिकली आप याद करेंगे इस फॉर्मूले को। सो इसमें अपने पास इंटरवल दिया है बच्चे, इंटरवल आप लिखिए फटाफट। इंटरवल हमारे पास क्या अवेलेबल है, इंटरवल गिवन है और यहाँ पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। इंटरवल अवेलेबल है 0 से 5, देन 5 से 10, 10 से 15, देन 15 से 20, देन 20 to 25, लास्ट वन इज 25 to 30। अब अपने पास फ्रीक्वेंसी मेंशन है 2, 7, 18, 10, 8 एंड लास्ट वन इज 5। अब बच्चे इसमें देखना पड़ता है कि जो नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग F1 कंसिडर करते हैं। तो इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपको दिख रहा होगा F1 के प्लेस में आने लायक कौन है, 18 है जो मैक्सिमम है, बाहुबली। तो ये बाहुबली बन गया, ये F1 है। उससे पहले वाले को आप F0 लो, उसके जस्ट नीचे वाले को F2 ले लो। ये कॉन्सेप्ट आपको देखना है, फ्रीक्वेंसी सेट करना है, इसमें देखना है कौन सा टर्म सबसे ज़्यादा बार है उसको लिख देंगे और उसके बाद ऑब्जर्वेशन लेंगे। और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा उसके इंटरवल का लेफ्ट हैंडेड जो वैल्यू होगा, क्लास इंटरवल का लेफ्ट वैल्यू जो होगा तो वो L होगा। तो L यहाँ पर होगा आपके पास 10, और ये 15 माइनस क्लास मार्क कर लेंगे, 15 माइनस 10 कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू H हो जाएगा, दैट इज 5। H की वैल्यू इसमें 5 आ जाएगी। सो मैंने आपके पास पूरे डाटा दे दिया है, अब इस डाटा में आपको वैल्यू पुट करना है, क्वेश्चन आपसे बनेगा। सो आप देख लीजिए L की प्लेस में हमारे पास 10 है, प्लस F1 माइनस F0, F1 आपके पास 18 है, 18 माइनस F0 मीन 7 है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ F1 दैट इज 18 माइनस F0 दैट इज 7 एंड माइनस F2 दैट विल बी 10, और जो भी वैल्यू आए इनटू मल्टीप्लाई विथ 5। ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय बहुत इंपॉर्टेंट एक केयरफुल रहने वाली बात यह है कि आप पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आंसर आएगा उसमें से इन दोनों की नेगेटिव पार्ट है, दोनों का डिफरेंस का सम जो आएगा, दोनों का सम का डिफरेंस जो लिखेंगे उससे कर लेंगे। मतलब ये 17 बनाएंगे, -17, और उसके बाद
36 से इससे माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो 18 माइनस 7 डिवाइडेड बाय वैल्यू होगा और इसका फिर इसके बाद एलसीएम निकालेंगे। आई होप ये बच्चे ये क्वेश्चन आप बना के देखोगे। ये मीडियन का क्वेश्चन है, एक वीडियो में पूरा क्लास समअप नहीं कर पाऊंगा मैं, एक और वीडियो बना के आपको मैं कल फॉरवर्ड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।